हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम 17 बीपीएससी का हाल ही में जो मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ है, इसके विषय में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ में इसमें पेपर के लेवल के बारे में बात करते हुए हम जो है कि फाइनल जो है कि एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर कुछ फाइनल कट ऑफ के बारे में बताइए, जिससे हमारा जो है कि इस बार इंटरव्यू का कॉल आ जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों का इसमें हम जो है कि बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन आप सभी को पता होगा जिन लोगों ने भी मेंस दिया होगा इस बार का कि फर्स्ट वन जो पेपर होता है हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा हिंदी का। हिंदी का पेपर जो होता है क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। साथ ही साथ में जो सेकंड पेपर होता है ये होता है एसे का। एसे का नंबर हमारे रैंक को डिसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ में ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता है। इसके बाद से सेकंड वन होता है हमारा, थर्ड वन जीएस वन होता है और इसके बाद से होता है जीएस टू और नेक्स्ट वन होता है हमारा ऑप्शनल, जो अगेन जो है कि हमारा क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसी में हम हर एक पेपर का जो है कि थोड़ा-सा डीप एनालिसिस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था विथ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और साथ ही साथ में अगर इस ईयर का पेपर में कुछ लेवल हार्ड था या स्मूथ था, तो इसका हमारे कट ऑफ पे, फाइनल कट ऑफ पे क्या हमारा इफेक्ट होगा। इन सभी चीज़ों का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन जो पेपर होता है हमारा, ये होता है हमारा एसे का पेपर, ठीक है? ये हमारा एसे का पेपर होता है। इस पेपर में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 होता है और सेक्शन 3 होता है। हर सेक्शन में 4 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, इसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है। तो जो फर्स्ट वन हमारा एसे क्या था हमारा, ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्परेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये जो है कि थोड़ा-सा हमारा क्या था, करंट से अटैच था। 4-5 साल का जो भी हमारा इंडिया का इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिफरेंट टाइप के जो ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, रसिया यूक्रेन वॉर या मिडिल ईस्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इंडिया का वहाँ पे क्या स्टैंस रहा है उस चीज़ को लेके, यूएस के साथ किस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, चाइना के साथ किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इन सभी चीज़ों को लेके जो है कि एक ब्रॉडर वे में हमारा जो है कि एक ऐसे को यहाँ पे लिखना था। ठीक है? तो कुछ लोगों ने क्या किया है, इस टॉपिक को चूज़ किया है लिखने के लिए। नेक्स्ट वन क्या था हमारा, कंट्री डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा हमारा साइंस एंड टेक से रिलेटेड था, तो कुछ लोगों ने इस टॉपिक को प्रेफ़र किया लिखने के लिए। लेकिन जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में बच्चे हैं, उनसे हमने जब इस फर्स्ट सेक्शन के बारे में बात किया, तो मैक्सिमम बच्चों ने किसको, ये हमारा जो है कि थर्ड जो एसे था, इसका नाम क्या था, एनवायरमेंटल एंड इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। हिंदी में क्या था, ये पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। इस टॉपिक को प्रेफरेंस जो है कि सबसे ज्यादा बच्चों ने दिया है इसको लिखने के लिए। और फोर्थ वन क्या था हमारा, सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट वन टॉपिक क्या था हमारा, इसमें क्या था, पॉलिटिकल विल एंड द नेशनल सिक्योरिटी। इसको इस पे भी कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। एंड ऑफ द करप्शन एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री। थर्ड वन इसमें क्या था हमारा कि लेक्स लॉ एंड ऑर्डर इज ए हिंडरेंस टू द वुमेन एम्पावरमेंट। हिंदी में क्या था कि स्थिर कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। और साथ ही में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक था ना 7 नंबर का, ये हमारे जो है कि चैनल पे, जो हमारा ऐसे का चैनल था, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें ऑलरेडी एकदम इसी इसी टॉपिक को हमने जो है कि दिया था बच्चों को लिखने के लिए। बहुत बच्चों ने उस पे ऐसे लिखा भी था, हमने खुद इस पे ऐसे लिखा था। और उस समय क्या आया, जब टॉपिक आया ना, तो हमारे माइंड में पूरा का पूरा जो हमने ऐसे को लिखा था वो माइंड में आ गया। तो हमने सभी चीज़ों को हूबहू जो उस तरीके से लिख दिया। तो बहुत अच्छा जो है कि हमारे ऐसे गया, पूरा पेजेस भी फुल हो गए। नेक्स्ट वन क्या था हमारा, वर्ल्ड अफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये हमारा था। तो बहुत बच्चों ने इस टॉपिक को जो है प्रीफर किया ऐसे के सेक्शन में। नेक्स्ट वन सेक्शन थर्ड था, ये भी हमारा ठीक ठाक अच्छा खासा सेक्शन था। इस तरीके से कोई इसमें प्रोवर्ब नहीं था बिहार से रिलेटेड जो बच्चों को परेशान करे। तो एक हम जो कि डिसेंट स्कोर जो है कि ऐसे के पेपर में क्या हमारा 160 प्लस माइनस 10, ठीक है, ये ले सकते हैं। ये हमारे क्या होगा, एक डिसेंट स्कोर होगा ऐसे के पेपर के लिए। नेक्स्ट वन जो पेपर होता है हमारा, ये होता है जीएस वन का, जनरल स्टडीज वन बोलते हैं इसमें। इसमें क्या था कि इस बार का पेपर क्या था, टफ था। टफ होने के पीछे रीजन क्या था, जो डीआई का सेक्शन था, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, मैक्सिमम बच्चों ने उस क्वेश्चन को सही किया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, हार्ड था। हार्ड होने के साथ साथ क्या थे, जो नंबर ऑफ पेजेस थे हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस थे क्या थे हमारे, कम थे, ठीक है, कम थे। इसके कारण जो है कि बहुत से बच्चों ने उसमें जो है कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया। तो इस चीज को हम आगे बात करेंगे इसमें। पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट, वो वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था कि वही बता देना था कि इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या इसके फीचर्स थे, कुछ इंट्रो। पेपर में एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जब डीआई का सेक्शन थोड़ा लेंदी था, तो उसने पैनिक क्रिएट किया। तो बच्चे जो है कि इसमें
सोच के गए थे कि हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अगर ऐसा कुछ आता है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है कि उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर पाए। तो इसमें क्या था कि बस जो क्वेश्चन का डिमांड था ना, उस डिमांड को फुलफ़िल करते हुए आगे बढ़ गए। मतलब कि इसको लिखना है हमको, तो क्या किया बच्चों ने, एक इंट्रो लिखा, मैंने भी इसी चीज़ को फ़ॉलो किया। इसके बाद से कुछ फीचर्स इसके दिखाए गए, क्या-क्या इसके फीचर्स थे। इसके बाद से हमने एक कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है? कि अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छा खासा कुछ मतलब एग्ज़ामिनर के मूड के ऊपर है, 4 टू 5 नंबर दे दें हमको इसमें। नेक्स्ट वन जो है कि वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का रोल के बारे में पूछा गया है, संथाल अपराइजिंग हो गया, पटना कलाम पेंटिंग हो गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन एज हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये पिछले साल का क्वेश्चन रिपीटेड था, सेम उसी क्वेश्चन को उठा के इसमें डाल दिया गया है। ये कुछ थोड़ा-सा अलग क्वेश्चन था कि हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज़ रिस्पांसिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये भी देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। ये हिस्ट्री का सेक्शन क्या था, ईज़ी था, हम इसको ईज़ी में लेंगे, लेकिन क्या था कि इसमें टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो गया क्योंकि डीआई का सेक्शन हार्ड था। इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन है हमारे, ये करंट का क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ द यूनिटी एंड द कोलिएशन पॉलिटिक्स पे था ये, ठीक है? तो कुछ बच्चे जो है कि टाइम के अभाव में बस कोलिएशन पॉलिटिक्स देखा, जो घर से पढ़ के रट के आए उसको ही लिख दिया। तो ऑन एन एवरेज बात करें तो सबका पेपर क्या है, डी जीएस 1 का जो है कि एवरेज ही गया है, ठीक है? एवरेज टू बैड गया है, हम ये मानेंगे। एवरेज टू गुड गया है बस, ठीक है? तो इसमें जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा नियर अबाउट 130, ठीक है? सॉरी, 130 टू 140 नंबर, ठीक है? 130 से 140 नंबर के बीच जो है कि एवरेज स्कोर निकल के आ रहे हैं इस सेक्शन में बच्चों के। नाउ नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों का इसमें। देखिए ये हमारा यूसीसी बहुत ही फेमस टॉपिक है। इसको पूछा गया था, मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। इसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से क्वेश्चन थे हमारे। मणिपुर वाला क्राइसिस, हाल ही में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है कि इम्प्लीमेंट किया गया था सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट वन हमारा जो है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है कि सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। हर कोई जानता था कि मे बी इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके बाद से जो है कि हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस पे क्वेश्चन आया। ये सब प्रेडिक्टिव थे। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, देखिए डीआई का जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसमें, ये भी ईज़ी था और साथ ही साथ में इसका जो सेकंड पार्ट था, ये भी हमारा ईज़ी सेक्शन में ही आएगा। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट था, जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था, ये क्या था, कंपैरेटिवली जो है कि हार्ड था उससे, और साथ ही साथ में इसके लैंग्वेज भी थोड़े अलग थे। इसमें जो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको तो मैक्सिमम लोगों ने सही किया होगा। सेकंड भी सही अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन थर्ड वाले में क्या है, थोड़ा-सा लैंग्वेज का फेर है। तो मैक्सिमम बच्चों का हो सकता है कि इसमें 60 टू 65% बच्चों का क्या है, ये क्वेश्चन भी गलत है, और साथ ही साथ में इसके बाद से अटेम्प्ट करने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें और 5 था, इसके लिए पेजेस कम पड़ गए हैं। तो कितने बच्चों का, जो मैक्सिमम बच्चे हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, इनका 2 स्किप हो गया है, 2 छूट गया है, या किसी ने 1 किया भी है तो क्या किया है, गलत किया है, और 1 को किसी ने रफ पे कर दिया है, तो मेबी मैक्सिमम चांसेस है कि उसका इवैल्यूएशन ना हो। तो इस तरीके से हमारा डिसेंट स्कोर निकल के आता है कितना हमारा, 130 टू 140 नंबर्स के आसपास। नाउ नेक्स्ट वन जीएस 2 की बात करते हैं, तो जीएस 2 क्या था, बहुत ही लेंदी था। करने योग्य पेपर था, साथ ही साथ में जो डिफरेंट टाइप के हमारे कोचिंग्स वगैरह जो हमारे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे कोचिंग से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? तो ये सभी के सभी क्या है, भ्रांतियाँ हैं, इन पे ध्यान ना दीजिए। किसी कोचिंग से कुछ भी नहीं आया है। जिस बच्चे ने न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो किया होगा, वर्ल्ड अफेयर के जो भी हमारे समथिंग न्यूज़ वगैरह हैं, तो उसने जो है कि उस क्वेश्चन को, उस पेपर को अच्छे से डील किया होगा। क्योंकि मेरी एक अच्छी आदत ये थी कि मैं डेली न्यूज़पेपर को पढ़ता था, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो मैंने उसमें जो भी क्वेश्चन्स वगैरह थे, वो हमारे जो है कि प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हमने उसको अच्छे से कर लिया। देखिए ये हमारा आर्टिकल 32 पे था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें ऐसे भी बच्चों का नंबर कम जाता है, तो इसमें हम एक डिसेंट स्कोर ये मान सकते हैं कि इसमें जिनका भी 130 के आस-पास आ रहा है, ठीक है? 130 के आस-पास आ रहा है, ये एक अच्छा स्कोर है। और 130 से कम भी हो सकता है इसमें, क्योंकि पेपर बहुत ही लेंथी था, बस क्वेश्चन को डिमांड को फुलफिल करते हुए। इकोनॉमी के सेक्शन में जो है कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस ही नहीं थे, बस ज्योग्राफी का भर रखा था। जैसे ये देखिए इसमें विंटर रेनफॉल के बारे में पूछा है, तो बहुत से बच्चों को विंटर रेनफॉल के बारे में पता भी है, नहीं भी पता है। कुछ बच्चों ने बस उसमें लिख दिया, कुछ बच्चों ने इसमें मैप बना दिया इंडिया का इस तरीके से, ठीक है? मैंने भी इसमें मैप बना के इसमें बता दिया था कि इस तरीके से यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं और यहाँ से अपर
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होता है, इस तरीके से यहाँ से इक्वेटर पास हुआ और यहाँ पे आईटीसी जेट का मूवमेंट होता है। तो ये जो मैपिंग के थ्रू जिसने भी इस सेक्शन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि इस सेक्शन में सेक्शन 2 में जो है कि अच्छे नंबर आएँगे। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा क्या है 130 के आसपास ही नंबर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन में हमारा 160 के आसपास था नंबर और थर्ड वन में क्या था हमारा 140 ही मान लेते हैं एवरेज स्कोर। तो जो फाइनल हमारा स्कोर आता है इन सबको ऐड करने के बाद से, तो फाइनल जो स्कोर आ रहा है सबको सम करने के बाद से कितना हमारा 430 के आसपास आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं, इनके कारण हम इसको जो है कि माइनस कर लेते हैं 20 नंबर इसमें। तो हमारा जो फाइनल कट ऑफ आएगा कितना? मेंस का ये 410, ठीक है? जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 410 से 1 नंबर ज़्यादा या ऊपर-नीचे नहीं जाने वाला। यदि आप कॉन्फिडेंस है कि आपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, सभी क्वेश्चन को जो है कि आपने लिखा है, एटलीस्ट कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, तो आपको जो है कि इंटरव्यू कॉल सर्टेन आ रहा है। आप इंटरव्यू पे थोड़ा-सा फोकस कीजिएगा साथ ही साथ में और साथ ही साथ में जो है कि 71 बीपीएससी का भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो उसको भी देखते रहिएगा, ठीक है? तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेके हमने अपने चैनल पे एक जो है कि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए क्योंकि अभी उसका नोटिफ़िकेशन भी नहीं आया है 71 का, तो इसके पहले थोड़ा-सा मेंस के रिगार्डिंग एक हमने बैच लॉन्च किया है, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट पाठशाला पे देख सकते हो। आप उसको जॉइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम फीस है। और उसके थ्रू जो है कि जितना हो सकता है उतने अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि देखिए मेंस क्या है ना प्री प्री में क्या है कि आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा ना तो मेंस क्या होता है फाइनल होता है फाइनल डिसाइड करता है कि भाई मेंस में आपका अच्छे नंबर आएंगे तो ही जो है कि आप इंटरव्यू पे आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और जो है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा अच्छे रैंक के साथ। तो अभी क्या है आपके पास पर्याप्त समय है तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से किसी अच्छे टीचर से इवैल्यूएट कराइए। जैसे हमारे पास अच्छे टीचर, अच्छी फैकल्टी हैं, तो आप मिनिमम जो है कि नियर अबाउट हमने जो है कि उसको उसका प्राइस जो है कि 1499 रुपया रखा है, ठीक है? इसमें जो है कि आपका प्री का, मेंस का, सभी चीज़ों का हर तरीके से जो है कि प कम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन करवाया जाएगा और साथ ही साथ में इसमें हर जो है कि 1 वीक में, ठीक है? 2 टेस्ट कंडक्ट कराए जाएँगे। 2 टेस्ट होंगे जो कि हमारे गूगल मीट पे होंगे। एक गूगल मीट पे होंगे और जो है कि आपकी गार्ड प्रॉपर जो है कि गार्डिंग की जाएगी कि कोई नकल ना कर पाए। उसके बाद से आपके लिए पोर्टल को जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का पोर्टल को जो है कि 5 से 6 मिनट के लिए ओपन किया जाएगा। सभी लोग कॉपी सबमिट कर देंगे। उनकी कॉपियाँ चेक होके नेक्स्ट 1 या 2 दिन के अंदर में आ जाएँगी। तो इससे क्या होगा आपका जो है कि आंसर राइटिंग का जो स्किल है, जो प्रॉब्लम है इसको जो है कि 100% इम्प्रूव कर दिया जाएगा आपके आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम को। और साथ ही में इसमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको जो है कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं या कुछ गाइडेंस है वो भी प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।